कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनन प्रीतम रम रहा दूजा कहाँ समाए। कबीर साहब हमको उदाहरण के माध्यम से कुछ समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे सिंदूर की रेखा होती है, जैसे कि हमारे माथे पर हम देखते हैं महिलाओं के माथे पर होती है, वहाँ पर आप काजल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वह सिंदूर की रेखा है। तो फिर हमको समझाने के लिए वो कहते हैं, नैनन प्रीतम रम रहा दूजा कहाँ समाए। नैनों में प्रीतम पहले से ही रमा हुआ है, आँखों में पिया की छवि पहले से ही बसी हुई है। अब इसमें दूसरा कैसे समाएगा। जैसे कि अब हम प्रीतम के हो गए, अब हम राम के हो गए, तो फिर दूसरा यहाँ सवाल ही नहीं होता है किसी दूसरे के होने का। अब तो हम उसके ही हो चुके हैं। तो संतों ने बहुत चालाकी से हमको उसकी सूचना भी दे दी है, जिसकी सूचना सूचित करने पर भी हर किसी को नहीं प्राप्त हो पाती है। मतलब कि उन्होंने उदाहरण के माध्यम से तत्व ज्ञान की सहायता से, जो तत्व से परे है, जो तत्व से पार का है, उसको आप यूं भी कह सकते हैं, जो पराभौतिक है, उसको भौतिकी वस्तुओं के माध्यम से हमारे समक्ष रख दिया है। तो आप ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। जैसे सिंदूर की रेखा होती है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि काजल हम कभी लगाते ही नहीं हैं। वहाँ पर तो सदैव सिंदूर ही लगता है और कुछ नहीं लग सकता है। तो वैसे ही फिर एक भक्त या फिर एक परम ज्ञानी जिसने सब कुछ जान लिया, क्योंकि उसने भक्ति और परम शक्ति दोनों को देख लिया। भक्ति माने कि हम कहते हैं प्रेम, समर्पण, और परम शक्ति माने कि जो जिज्ञासा होती है, ये जो जानने की ललक होती है, यह है परम शक्ति। तो दोनों का समागम साथ चलता है। और जब ऐसा होता है तो हम देखते हैं कि बस अब तो हम नैनन प्रीतम रम रहा, बस अब तो उसी के हो गए। अब तो हम शांति, परम शून्यता में ही विराजमान हो चुके हैं। वहाँ से अब कहीं दूसरी जगह जाना माने कि जहाँ वो जो हल्ला है, शोरगुल है, वो फिर आपको सुहाता ही नहीं है। बाहर से भी और भीतर से भी दोनों, हालांकि दोनों का एक भ्रम ही होता है, परंतु समझने के तरीके से हम इस बात को ऐसा कहते हैं। तो बड़ी ही सुंदर यह घटना होती है हमारे जीवन में। और जब ऐसा घटित होता है तो हम संतों की ही शरण में जाते हैं। और उनकी शरण में जाना, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो संतों की वाणी है, उनके शब्द हैं, उनका साहित्य है, उनके दोहे हैं,
छंद हैं, काव्य हैं, वहीं जाना होता है। और फिर वहाँ से जो हमारे भीतर संत विराजमान है शांति के स्वरूप में, वह हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। और जब वह दिख जाता है, नैनन प्रीतम रम रहा दूजा कहाँ समाए, फिर दूसरे का सवाल ही नहीं होता है। बस फिर अब हम उसी के हैं, अब हम स्वयं के हैं, अब हम परम बोध और अब हम परम शांति में ही स्थापित रहते हैं।